मुजफ्फरनगर के सोरम में एक ऐतिहासिक सर्वखाप पंचायत होने जा रही है। उसी पे चर्चा करने के लिए हमारे साथ भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत साहब मौजूद हैं। चौधरी साहब, किस तरह की ये पंचायत है, सबसे पहले तो यही हम समझना चाहते हैं। देखो, सोरम की जो पंचायत है या खाप पंचायत कोई भी होती है, ये समाज सुधार की पंचायत होती है। कोई भी समाज में बुराई आ रही या कोई नई परंपरा समाज में आ गई और वो लाभदायक नहीं है, नुकसान हो रहा है, जैसे दहेज प्रथा है, मृतक भोज है। अब जिस आदमी ने जन्म ले लिया वो मरेगा जरूर, लेकिन उसके ऊपर बहुत खर्चा करा जाता है। तो इस तरह की इनमें बैन लग जाते हैं कि भाई इसको थोड़ा सा हल्का करो, तो सभी समाज के लोग इकट्ठा होते हैं और उस पर एक सुझाव बना लेते हैं। जैसे बच्चों की पढ़ाई का है, तो अब का नहीं ये रहेगी कि बच्चों को पढ़ाई पे ज़्यादा जोर दिया जाए। सरकारों की पॉलिसी क्या है, प्राइवेट स्कूल की पॉलिसी क्या हो रही, बच्चे एजुकेशन से हटते क्यों जा रहे, शिक्षा महंगी हो रही, तो उस पर भी ध्यान दिया जाए। पेड़ लगाने पे है कि ज़्यादा से ज़्यादा पेड़, पर्यावरण हमारा ठीक हो। नशे पे है, तो ये इन्हीं चीज़ों पे होती है पंचायतें। चौधरी साहब, बहुत महत्वपूर्ण मुद्दों पे आपकी ये जो है सर्वखाप सब जातीय पंचायत होने जा रही है, लेकिन ये 2-3 दिनों से चर्चाओं में भी है। मलिक खाप के जो चौधरी हैं, उन्होंने बुढ़ाना के अंदर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस पंचायत का बहिष्कार करने की भी बात कही है, और भी कुछ सवाल उन्होंने उठाए हैं। जो आप इस पंचायत का जो निमंत्रण पत्र भेज रहे हैं, उस पर जो चीजें लिखी हैं उसको लेकर उन्होंने सवाल उठाए हैं। अब जिसको सवाल उठाना भाई वो तो उठावेगा सवाल। अब सारी चीजें चौधरी थोड़ा करते हैं, वे किसी न किसी को जिम्मेदारी देते हैं। भाई कोई ना कोई तो इसको करेगा, इसको समाज इस पंचायत को करता है। अगर कोई निमंत्रण दे रहा है, जा रहे हैं सब जगह, तो कोई तो जाएगा ही उसको करने। हम तो पीछे हो जाएंगे, और जब उनकी पंचायत होगी तो उसमें भी हम आगे रह लेंगे। हम तो इसमें पीछे ही, इसको तो जो कर रहा है समाज कर रहा है। अब चिट्ठी बांटने का काम कर रहे तो लोग ही कर रहे हैं, सब जगह जा रही। अब यहाँ कंप्यूटर पर काम होगा तो यही ऑफिस वाले कंप्यूटर वहां पर काम करेंगे, यहाँ से ही बैठ कर काम हो रहा है सारा। अब कोई खाप पंचायत का कोई ना तो कोई ऑफिस है, ना खाप पंचायत का ये है कि खाप पंचायत के आदमी कोई अलग है। आदमी तो सब यही हैं, वे अलग अलग जगह काम करते हैं, लेकिन जब खाप पंचायतें होती हैं तो वो एक जगह काम करते हैं सब। और भाई उन्होंने 2006 में विरोध करा, 2010 में करा और 2025 में करा, तो 19 साल तो उनको विरोध करते हो गया भाई। 19 साल से अब पता नहीं भाई कारण क्या है। वे बड़े लोग हैं भाई बड़ी खाप है, मलिक जो खाप है बड़ी है और वे बड़े आदमी हैं। अब जो वे काम करना चाहते होंगे, जब उनकी गाइडेंस होगी तो उस पर शायद हम काम नहीं कर पा रहे होंगे। वे कुछ बताओगे तो उसका जो उनका जो सुझाव होगा बिल्कुल मान लेंगे हम तो मलिक को सब ऐसे ही डरते हैं पहले से ही। भाई मलिक ना करें, बड़े लोग हैं मलिक। चौधरी साहब, लेकिन जिस तरह से वो इस पूरे मामले को लेकर आपका विशेष नाम लेकर वो सवाल उठा रहे हैं कि राकेश टिकैत जी की इस पूरी प्रक्रिया में भूमिका हमें ठीक नहीं लग रही है, वो क्यों इसमें आ रहे हैं। हम तो पीछे हट जाएंगे। अब कौन करेगा भाई, उसका नाम बता दो भाई। कौन इसका, कोई ना कोई तो करेगा ना, जिम्मेदारी तो किसी न किसी की रहेगी। अब हमने तो जिम्मेदारी भाई टेंट के लिए रखी, बिजली के लिए रखी, लाइट के लिए रखी भाई, ये हमको दे दो आप, ये तो सेवा है जो कोई कर ले। और सब लोग लग रहे हैं, एक अपनी पूरी कमेटी है वो इसमें लगा रखी है हमने। अब पता नहीं हमारा कहीं कोई एतराज है भाई। कुछ जहां बुढ़ाना में मीटिंग हुई उसमें कौन लोग थे। अब ये तो खाप पंचायत के लोग ये करें कि हम कोई संगठन में कोई हिस्सेदारी नहीं करेंगे। रोज तो किसान संगठनों में उनको आगाड़ी में मंच चाहिए सबको।
तो फिर खाप पंचायत का ही फिर ध्यान रखो, फिर किसान संगठन से दूर रहो। मतलब रोज तो वे किसान संगठन की बात करेंगे वे, फिर वे खाप पंचायत का विरोध भी करेंगे। वे बहुत शरीफ आदमी है जो हमारे चौधरी हैं, वे सीधे हैं और बड़े हैं। अपने वेक विवेक से काम करना चाहिए उनको। उनको इससे पहले भी कोई उनको सलाह देता था और अब भी उनके सलाहकार हैं जो कभी भी ये नहीं चाहते कि आपस में संबंध ठीक रहे। हाँ, वो अभी भी नहीं चाहते हैं और कुछ लोग पहले थे वे नहीं चाहते। हाँ, उनके उससे दूर हट के, और जो सामाजिक इशू है, सामाजिक इशू पे सबको साथ रहना चाहिए। ये सामाजिक इशू है, और जब गठवाला खाप या कोई दूसरे वे मीटिंग करेंगे तो मीटिंग होती रहनी चाहिए 5 साल में। भाई इसके बाद में फिर गठवाला खाप करें और जो सहयोग होगा वो भी करेंगे। लेकिन एक जो उन्होंने बात कही है आपके परिवार का नाम लेकर कि ये सब खाप सब जातीय पंचायत का नाम केवल दिया जा रहा है, टिकैत परिवार इसको अपने पर्सनल लाभ के लिए करा रहा है। हम जब इलेक्शन लड़ेंगे, कहीं इलेक्शन लड़ेंगे तो हमारा पर्चा कैंसिल करवा दो, लेकिन वे किसी का टिकट मांगने मत जाएं। ये हम बिल्कुल निगाह रखेंगे कि वे टिकट मांगने किसी का जाए ना। तो अब फिर पता चल जाएगा कि पर्सनल लाभ कौन ले रहा। वे टिकट मांगने ना जाए किसी के, और ना किसी पॉलिटिकल पार्टी के पास में, तो हम तो जाने नहीं किसी के पास में। क्या लगता है टिकैत साहब आपको, ये पूरी पंचायत में इस तरह के बयान बीच में आना तैयारी के बीच, तो इसमें राजनीति घुसाई जा रही है? राजनीति तो कुछ नहीं घुसाई जा रही, कोई राजनीति इसमें नहीं। राजनीतिक लोग तो वहां पे आएंगे, उस टाइम पे राजनीतिक नहीं होते, सब लोग समाज के लिए काम करते हैं। तो हमने सबको कहा है कि सब लोग अपना आओ, क्योंकि खाप पंचायत के लोग हर पार्टी में हैं, तो उनको आना चाहिए। लेकिन वे पता नहीं 19 साल हो गए क्यों विरोध करते हैं। मतलब 2006 में तो मैं नहीं था, जब तो टिकैत साहब थे, 2010 में भी टिकैत साहब थे। तो इसका मतलब जो दर्द है वो कुछ और है, एलर्जी कुछ और है। एलर्जी राकेश टिकैत नहीं है, तो कुछ हो रहा है। 2006 का पता है क्यों नहीं आए, 2010 में का विरोध करा, क्यों करा, फिर 2025 में करा। तो इसका मतलब ये परंपरा है, तो अपने परंपरा को बढ़ाना चाहिए उनको। और हम आज भी उनको बड़ा मानते हैं, कल भी बड़ा मानेंगे। और हम चाहेंगे कि समाज सुधार में वे अग्रणी हो के हमको तो काम बताएं। हम तो पंचायत के बाद में फिर किसान संगठनों में लग जाएंगे, फिर उस पर काम करेंगे। ये तो समाज का काम है, तो समाज के काम में सबको इकट्ठा रहना चाहिए। एक सवाल उन्होंने उठाया है जो आपके निमंत्रण पत्र पर जो ऊपर की लाइन लिखी है, स्वर्गीय चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत अमर रहे। तो उन्होंने अपना जो भाषण उस दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिया, वहां से उन्होंने शुरुआत की और उन्होंने कहा कि इनका नाम लिखने का मतलब क्या बैठ रहा है, किसी खाप के चौधरी नहीं रहे आज तक और फिर नाम क्यों लिख रहे हैं। फिर आपके नाम को भी उन्होंने निशाने पे लिया, चौधरी साहब के नाम को निशाने पे लिया। वो तो वही बता सके भाई, वे तो वही बता सके कि भाई क्यों ले रहे हैं। अब टिकैत साहब का नाम पे ऐतराज है तो भाई आगे से खाप पंचायत के सब लोग ये कर ले कि भाई किसी का नाम नहीं लिखा जाएगा, तो पंचायत होगी उसमें आने का अपने सुझाव दे, उसमें अपना तय कर ले कि जो लोग एक्सपायर हो गए उनका नाम नहीं लिखा जाएगा। भाई पंचायत में फैसला कर लो। मृतक भोज का यही तो है कि मृतक भोज में ना जाए, तो खाप चौधरी है ये है, मृतक भोज में ना जाए। जहां पर दावत है यही कर लो कि खाप चौधरी किसी के मृतक भोज में और वो दावत नहीं खाने के, इतना ही कर लो, वही कर लो। उनके कुछ जो सुझाव हैं, नहीं आना तो सुझाव अपने दे दे, तो उनके सुझावों को रखा जाएगा। एक उन्होंने कहा है कि जो लोग पंचायत जिन मुद्दों को लेकर कर रहे हैं, उन्हीं में से एक मुद्दा है दहेज वाला। आपके बयान का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा है कि ये तो इस तरह की बात मन से बोलते हैं कि ट्रैक्टर शादी में दो। आपके बयान को लाइट में लिया, तो वो किस तरह का बयान था और क्या आप इन्हें कहना चाहोगे? ट्रैक्टर शादी में दो, हमने कहा भाई गाड़ी दे रहे, हमारे कैंसर थोड़ा रहे, मगर भाई गाड़ी ना दो। आप गाड़ी की जगह ट्रैक्टर 5-6 लाख रुपए का आ जाएगा, गाड़ी आवे 20-25 की, मगर ट्रैक्टर दे दो। अगर गाड़ी देनी है किसी को तो ट्रैक्टर दे दो, ट्रैक्टर कम से कम खेती में उसमें काम आएगा, ये कहा हमने। हाँ।
तो क्या मैसेज आप हमारे माध्यम से उन्हें माध्यम देना से ये चाहोगे, है क्योंकि कि वो भी वे कहीं ना कहीं बड़े आपके- आदमी हैं, बड़ी खाप है, बड़े आदमी हैं, समझदार हैं, जी उनको इसमें आना चाहिए जी और आने के जो भी सुझाव है वहां पे देना चाहिए। आगे जो भी इसमें कुछ वो रही कि हम अगवानी कर रहे या कौन कर रहे, उनका नाम बता दो भाई, 3 दिन वे अगवानी कर लें। हमने तो मंच और वो बना के उनको दे देंगे। अब हम मंच पे भी नहीं जाएंगे भाई, हम ये कहें कि वे आते हो तो हम मंच पे नहीं जाएंगे, हम मंच के नीचे ही रहेंगे और 3 दिन के बाद में अपना और काम कर लेंगे। किसान संगठन का काम है, वे आवे और इसकी कमान वे बना हुआ मंच मिलेगा 16, 17 और 18, 3 दिन उन्हीं को सौंप दिया हमने, वे अपना चलावे और अपना चलावे, उसको बढ़िया तरीके से चलावे, हम मंच पे नहीं जाएंगे। लेकिन वे जरूर देखेंगे जो उनको ज्ञान दे रहा पीछे बैठने वाले वे लोग कौन थे। वे जो ज्ञान देने वाले लोग हैं वे खाप पंचायत के लोग थे जो पीछे बैठे थे उनके, जिन्होंने पंचायत बुलाई और वो उनसे प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाई वहां पर बुढ़ाने में, वे खाप के लोग थे। ये तो साफ तौर से सबको पता है, संगठन से जुड़े लोग। तो संगठन का विरोध करो, खाप का विरोध नहीं करना चाहिए। इस संगठन में भी बड़ी कुर्बानी मलिकों की रही है और सभी लोगों का रहा। ये एकजुट रहे तो एक किसान भी बचेगा और खाप पंचायत मजबूत होगी तो एक किसान संगठन मजबूत रहेगी। चौधरी साहब, ये तो हो गई उनके बयान की बात। अब पंचायत पे वापस आ जाते हैं। कहाँ तक तैयारी पहुंची है आप लोगों की, और जिस तरह से देश भर से लोगों की आने की बात इसमें हो रही है? लोग आएंगे, अब तो तैयारियां वहां पे काम शुरू हो गया, आज मंच का काम शुरू हो जाएगा और लोग आएंगे, उनके खाने की व्यवस्था रहेगी, उनके रुकने की व्यवस्था गांवों में है सब जगह। कुछ अपना लोग गाड़ी से रहेंगे तो शहर वहर में सब जगह आजकल रिश्तेदारियां और ये सब जगह हैं, तो रुकने का काम भी होगा, उनकी आवभगत भी होगी और जो भी खाप के लोगों से, सोरम गांव से, आसपास के गांव से जो भी सहयोग होगा सब सहयोग वहां पर करेंगे। जी चौधरी साहब, जिस तरह से बड़ा जन सैलाब वहां पे आने वाला है, तो प्रशासन से किस तरह की आप लोग मांग करते हैं, किस तरह की व्यवस्था, प्रशासन का सहयोग किस तरह से आप चाहते हैं? भाई पुलिस प्रशासन रख कर ट्रैफिक को कंट्रोल रखवावे, वहां पे फायर ब्रिगेड का इसका जो इंतजाम होता है वो सब अपना रखे, जो एक बड़े सम्मेलन में होता है। और प्रशासन लग भी रहा, प्रशासन वहां पे रास्ते वास्ते में भी बड़ा सहयोग कर रहा है और बिजली के कर्मचारी भी वहां पे लग रहे और होंगे तो और भी लगेंगे वहां पे। तो यही रहता है कि व्यवस्था एक बार ठीक हो जाए, प्रशासन की भी जरूरत रहती है और सामाजिक लोगों की भी जरूरत रहती है। चौधरी साहब, जिस तरह से लगभग 15 साल के बाद ये फिर से हो रही है पंचायत, तो जो पिछली बार हुई थी, किस तरह का बदलाव आप मानते हैं कि जो निर्णय उस समय लिए गए थे, जो लोगों ने जो वहां पे पहुंचे थे, कितना उनको अपनी जिंदगी में शामिल किया, कितना उस पे अमल किया? करते तो हैं कि भाई पंचायत में निर्णय हो, सामूहिक निर्णय कोई हो जाता है तो उसको अडॉप्ट करने में कोई दिक्कत नहीं होती, तो इससे बहुत खर्चे बढ़ते हैं। दहेज का लेन देन कम हो, ये होता है। गाड़ियों का प्रचलन वो होगा, पहले साइकिल चलती थी, फिर स्कूटर चलने लगे, फिर छोटी गाड़ी चलती थी, अब बड़ी गाड़ी चलने लगी। तो हमने तो ये कहा भाई गाड़ी ना दो, ट्रैक्टर दे दो। अब लोग नहीं मानते तो भाई क्या कर सकते, कह ही सकते हैं कि खर्चे कम करो। आपको देना आप 25-30 लाख रुपए की गाड़ी आप दे रहे हो, उस लड़की के नाम कोई प्लॉट करवा के दे दो। गाड़ी तो जिसके शादी हो रही, गाड़ी गुड़ी तो सब ले रहे, आप बिना मतलब कि आप गाड़ी दे रहे हैं। पुलिस में लड़का नौकरी कर रहा है, स्कॉर्पियो गाड़ी दे दी 25 लाख की, डीजल और खाएगी, घर पर खड़ी रहेगी, 10 साल में खत्म हो जाएगी। आप उसको एक प्लॉट लेकर दे दो, उसका 100-200 गज का कहीं, तो उसकी 15-20 साल में कीमत बढ़ जाएगी और अपना मकान बन जाएगा। तो जी साहब, पूरे आयोजन को लेकर तमाम आने वाले लोगों के लिए, तमाम चौधरियों के लिए कोई आखिरी संदेश? आखिरी संदेश ये है कि सबका सम्मान वहां पर सब लोग करें, अपने घरों पर ठीक साफ सफाई रखें, अपने घरों पर भी खाने का व्यवस्था रखें, क्योंकि उन गांवों की, इस क्षेत्र की यही खासियत रही कि जो किसी के घर पर चले जाता है तो उसको खाना सब लोग देते हैं। तो 3 दिन का सम्मेलन है, तो 3 दिन तक लोग रुकेंगे, यहाँ पे देखेंगे, यहाँ के आओ भाव देखेंगे, अपनी खेती किसानी को देखेंगे, सब लोग अपने खेत, पशु, ट्रैक्टर
अपने जो खेत के औजार है उनको साफ सुथरा रखें, तो जो लोग आए तो उनको देखने में भी अच्छा लगे। बिल्कुल, देखिए राकेश टिकैत जी हमारे साथ मौजूद थे, पूरे आयोजन को लेकर चर्चा कर रहे थे और जो बहिष्कार की बात मलिक खाप के चौधरी की तरफ से कही गई है और जो तमाम बातें उन्होंने कही है, उनकी हर बात का जवाब भी राकेश टिकैत जी दे रहे थे। और महत्वपूर्ण ये पंचायत होने जा रही है, युवाओं के लिए भी महत्वपूर्ण चर्चाएं, नशे की तरफ जिस तरह से युवा आज का बढ़ रहा है उसको लेकर भी बेहद चिंतित तमाम समाज के लोग नजर आ रहे हैं। अब देखना होगा किस तरह का आयोजन होने जा रहा है और किस तरह की तस्वीर इस महापंचायत के बाद बदलती नजर आती है।